रुद्रपुर के किच्छा रोड पर शमशान घाट से ठीक पहले बना यह 5 साल पुराना पुल अब भ्रष्टाचार का पुल कहलाने लगा है। करोड़ों के बजट से तैयार यह ढांचा आज जो है दरारों से भर चुका है, जबकि इसके ठीक सामने 40-50 साल पुराना आज भी मजबूती से जो है वाहनों का भार उठा रहा है। यह तुलना किसी इंजीनियरिंग टेस्ट से नहीं बल्कि सरकारी ईमानदारी के पोस्टमार्टम से निकला बिल्कुल सच है ये। और इस घोटाले के पीछे की कड़ी साफ है कि सत्ता में बैठे नेता सरकारी विभाग के जिम्मेदार नौकरशाह और ठेकेदार का जो गठजोड़ है, टेंडर जारी होने से लेकर निर्माण की जो अंतिम ईंट तक जो है कमीशन की जो मलाई है हर स्तर पर बांटी जाती है। और निर्माण सामग्री में जो घटिया सीमेंट, कम ग्रेड का लोहा, कमज़ोर डिज़ाइन, सब कुछ सेटिंग और मैनेजमेंट के नाम पर मंजूर कर लिया जाता है। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ा सवाल सरकार की चुप्पी पर है। 9 अगस्त से अब तक न किसी ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज हुई, ना ही किसी पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियर को जो है निलंबित किया गया। क्या उत्तराखंड सरकार और नौकरशाह जनता की सुरक्षा को तब तक गंभीरता से लेंगे जब किसी हादसे से दर्जनों लोगों की जान चली जाएगी। और यह पुल की जो दरारें हैं सिर्फ कंक्रीट का नहीं है बल्कि शासन की नीयत की जो दरारें इसमें साफ दिखाई दे रही हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग वाकई ईमानदार होते तो आज दोषियों की संपत्ति जब्त हो रही होती और ठेकेदार नौकरशाह जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन यहाँ तो उल्टा जनता को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि पुल पर फिर गाड़ियाँ दौड़ेंगी, मतलब खतरा टल गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ मैं बैरिकेड लगा दिया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट और भ्रष्टाचार का पुल जो है मैं यहाँ से सीधे लाइव दिखा रहा हूँ। अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर से मैं लाइव हूँ और इस पुल का जो है मैं आपको पूरा लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और पुल का जो ये जो पुल है ये प्रतीक बन गया है रुद्रपुर किच्छा रोड पर शमशान घाट। ये 5 साल पुराना जो है करोड़ों की बजट से पुल बना था और सरकारी रिकॉर्ड में इसे जो है आधुनिक निर्माण का नमूना बता दिया गया था। पर 5 साल बाद ही इसमें ऐसी दरारें पड़ी कि शहर का भरोसा ही हिल चुका है। और विडंबना यह है कि इससे ठीक बगल पर जो 40 से 50 साल पुराना जो पुल है अभी भी मजबूती से खड़ा है, जबकि वह ना तो किसी आधुनिक तकनीक से बना था और ना ही अरबों खरबों का उसमें टेंडर हुआ था। सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और यह कहानी एक पुल की नहीं है बल्कि उस व्यवस्था की कहानी है जिसने जनता के टेंडर जिसने जनता का जो टैक्स है, जो टेंडर प्रक्रिया होती है, उसकी जो कमाई है उससे ये बना है। इसमें हर ठेकेदार, हर इंजीनियर और हर नेता अपनी हिस्सेदारी इसमें उतार लेते हैं। और ये जो है दरार और डर जो है ये दोनों यहाँ पर समावेश है। तभी किसी ने पुल पर पड़ी जो है दरार की तस्वीर सोशल मीडिया पे यहाँ पर डाली थी, आपने देखा होगा। और कुछ ही मिनटों के बाद जो है ये जो आवाज़ थी ये जंगल में आग की तरह यहाँ फैल गई। स्थानीय लोगों ने उस टाइम पे खुद पहल करते हुए पत्थर रखकर जो है वाहनों को दूसरी तरफ यहाँ पर मोड़ दिया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और अभी तक ना तो पुलिस ना पीडब्ल्यूडी अधिकारी, मानो जनता की सुरक्षा का ठेका खुद जो है जनता ने उठा रखा है यहाँ पे। और यह वही पल था जब समझ आया कि असली मॉनिटरिंग जो है जनता करती है, विभाग सिर्फ फाइलों में तक सीमित यहाँ पर रहता है। आपने देखा होगा रुद्रपुर के संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में राजनीति का रंग जो है। और घटना के बाद जो पूर्व विधायक है राजकुमार ठुकराल मौके पर पहुँचे थे, दरार देखी और कैमरे के सामने सरकार पर जमकर बरसे थे इसी जगह पर उन्होंने। और संजय जुनेजा जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी जो अन्य व्यापारी हैं उन्होंने भी पुल के खिलाफ मोर्चा खोला था, धरना दिया था। कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार का फुल ट्रेड
उसके बाद जो है पुल जो है भ्रष्टाचार का पुल जो है यहाँ ट्रेक करने लग गया था। और इसी तरह जो है कुछ दिन माहौल रहा। अब राजनीतिक जो टाइमलाइन में जो है अब कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आज उसी पुल पर फिर गाड़ियाँ जो है यहाँ पर दौड़ने लगी हैं। अगर पुल खतरनाक था तो यह जो अचानक सुरक्षित कैसे हो गया? अगर सुरक्षित था तो धरना और ये प्रदर्शन क्या ये खाली दिखावा था? ये भी हमारा सवाल है, क्योंकि पुल तो पुल है। आधे में इन्होंने आगजनी कर रखी है, आधे में नहीं कर रखी है इन्होंने। और सरकार की जो चुप्पी है, ये डर है या फिर उनकी लापरवाही है? 9 अगस्त से अभी तक जो है सरकार की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक किसी का भी नहीं आया है। और पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियरों की जो टीम की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। ना किसी ठेकेदार पर जो है अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार की जो चुप्पी का मतलब है सिर्फ एक हो सकता है, या तो मामले को दबा दिया गया है या फिर सरकार मानती है कि जनता की याददाश्त इतनी छोटी हो गई है कि जितनी पुल की उम्र है। और ये जो चुप्पी है एक खतरनाक मिसाल है, क्योंकि यह हर ठेकेदार को संदेश देती है कि 5 साल भी चले तो काफ़ी है उत्तराखंड के संदर्भ में। और जो भ्रष्टाचार का पैटर्न है सिर्फ रुद्रपुर नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर का जो पुल का कोई अपवाद नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड की कई सड़कें, पुल और भवन आज भी एक आध सालों में ही दरक जाते हैं, आपने देखा होगा। जबकि जो दशकों पुराने जो निर्माण अब भी जो है मजबूती से उत्तराखंड के अंदर खड़े हुए हैं। कारण साफ है, पुराने समय में काम ईमानदारी से होता था और आज का काम जो है टेंडर की बोली से होता है, कमीशन होती है और चुनावी चंदे की जो डील से शुरू होता है और घटिया मटेरियल पर ख़त्म हो जाता है। यह क्वालिटी टेस्ट जो है नाम की जो चीज़ है सिर्फ कागज़ों तक होती है। और इंजीनियर जो है जो इसमें भूमिका होती है उनकी संदिग्ध भूमिका है। और जो सीमेंट है, ये ठेकेदार के जो लिफाफे हैं, ये जो है समय समय पर इनके पास पहुंचते रहते हैं। अगर यह पुल सही में कमज़ोर है तो उस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो यह आने वाले बड़े हादसे का जो है संकेत भी है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं लाइव आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ऐसे हादसे से ज़्यादा नुकसान जो है वही जनता उठाती है जो जिसने जो है इसमें अपना जो है टैक्स उसने यहाँ पर दिया है। अगर यह पुल गिरा तो यह जो सिर्फ इंजीनियरों की जो पहली पर नहीं होगा, बल्कि यह हत्या होगी। और उसके दोषी जो भी होगा, जो शख्स होगा, उसको इस भ्रष्टाचार को मतलब होने दिया। अगर जनता इस बार भी चुप रही तो अगली बार कोई और पुल, कोई और सड़क और कोई और जान जाएगी। यह पुल अब सिर्फ सीमेंट और लोहे का ढांचा नहीं है, यह भ्रष्टाचार का जो है स्मारक बन चुका है। रुद्रपुर के अंदर भ्रष्टाचार पूरे उत्तराखंड के अंदर हो चुका है और जनता के इम्तिहान का यह केस है। और दोषियों की संपत्ति से इसकी भरपाई हो और जिम्मेदार जो लोग हैं उनमें जेल के अंदर डाला जाए, या फिर यह भी कई जो फाइलों की तरह धूल छांकने लग जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। उत्तराखंड है, यहाँ पर हर कुछ हो सकता है। और उत्तराखंड राज्य की जो मूल अवधारणा है उसके विपरीत यहाँ पर कार्य हुआ है। मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग यहाँ पर लगा दिया है और आधे पुल को इन्होंने यहाँ पर रोक दिया है। और ये लाइव तस्वीरें आप हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं